हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का हमने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में हम लोग अब 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 16 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मियोसिस। तो इसमें से मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखो, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, दोनों में ही डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मियोसिस के। पहला, इट इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, सेंट्रोमियर डिवाइड ड्यूरिंग एनाफेज 2, टर्मिनलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस। ये तीनों आप याद कर लो, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मियोसिस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड। अब क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है। तो प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में ये मियोसिस का स्टेजेस को सजाना है। तो देखो, ये प्रोफेज 1 का स्टेजेस है। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में सबसे पहले होता है साइनेप्सिस। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर टर्मिनाइजेशन ऑफ किस्माटा, फिर डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होगा। आंसर अपना कौन सा होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर मियोसिस। मियोसिस के लिए कौन सा रॉन्ग है। द इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। इसमें सिस्टर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होता है। अकर इन डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होता है, केवल डिप्लॉयड सेल में ही होता है, हैप्लॉयड में नहीं होता है। आंसर चल जाएगा सी, रॉन्ग होता है। हैप्लॉयड सेल्स में कभी भी मियोसिस नहीं होता है। एन हो जाएगा तो एन से n/2 कभी किसी भी सेल में नहीं बनता है। हैप्लॉयड सेल से मियोसिस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, माइटोसिस और मियोसिस दिया हुआ है। तो माइटोसिस किसका कैरेक्टर और मियोसिस का कैरेक्टर। तो देखो, माइटोसिस का इसमें ढूंढते हैं सबसे पहले, अकर इन डिप्लॉयड सेल्स ओनली। तो देखो, मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है, तो ये चला जाएगा। माइटोसिस अकर्स इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल, ये इसका हो जाएगा। और डॉटर्स एंड पेरेंट सेल्स हैव सेम क्रोमोसोम नंबर। तो सेम क्रोमोसोम नंबर के लिए हमेशा हम लोग माइटोसिस कराते हैं। क्लियर है। मियोसिस के लिए साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट जब भी आए तब भी आप समझ लीजिएगा कि ये किसके लिए हो रहा है, 4th, ये मियोसिस के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप मिला लेना। आंसर कौन सा जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। अब जो मियोसिस होता है तो उसमें उस समय क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के समय क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन में, और पैकेटिन में रिकॉम्बिनेज एंजाइम के बिना क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर जाएगा ए, पैकेटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होती है क्रॉसिंग ओवर के लिए। नेक्स्ट, द एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इज। कौन सा एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए। तो एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, जो कि इसी में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। ठीक है, लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकेटिन होता है, डाइकाइनेसिस होता है। ये प्रोफेज 1 का फेजेस दिया हुआ है, इसको फेज को याद कर लो। तो लेप्टोटीन में विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है। ठीक है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है, और पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ किस्माटा हो जाता है। आंसर अपना कौन सा होगा, सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 आप मिला लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेजेस विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatid remain associated to their centromere। तो देखो, एनाफेज 1 में जो होता है ये कांड हो रहा होता है। ठीक है, आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस समय मियोसिस होता है। ठीक है, और मियोसिस के प्रोफेज 1 में ठीक है, प्रोफेज 1 में क्या होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए। ठीक है, तो आंसर जाएगा सी। ठीक है, तो ये अपना 10 क्वेश्चन था। अब मिलते हैं आपसे किसी और चैप्टर के PYQ सेशन में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।